जो जापान देश भारत के साथ पिछले कई सालों से अपने संबंध को मजबूत बनाए हुए है और भारत के साथ अच्छा खासा व्यापार कर रहा है, उसी जापान ने अमेरिका के एक इशारे पर भारत के खिलाफ कुछ ऐसे कदम उठा लिए हैं जिससे दोनों देशों के संबंध में दरार आ सकता है, क्योंकि जापान ने कई भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और भारत के साथ साथ चीन, यूएई और कजाकिस्तान की कंपनियों पर भी बैन लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि कजाकिस्तान में होने वाली मीटिंग को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अटेंड नहीं करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में रूस और चीन के प्रेसिडेंट के साथ कजाकिस्तान में भारत की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी। इसके अलावा ग्लोबल मीडिया के रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान अब रूस और भारत के बीच में कूदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान शायद भूल चुका है कि भारत और रूस के बीच में कूदने से उसकी टांगें किस तरीके से टूट सकती हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की तरफ से भारत की एक ऐसी इंडस्ट्री को अपना प्लांट सेटअप करने की मंजूरी मिल गई है, जिससे भारत की जमकर कमाई होने वाली है। आज के इस वीडियो में भारत, जापान, रसिया, चीन, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे जो कि भारत के नजरिए से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जापान, जो कि भारत का अभी तक पक्का सहयोगी रहा है, उसने चीन के खिलाफ हमेशा भारत का साथ दिया है। लेकिन अब जापान भारत के खिलाफ कुछ ऐसे फैसले ले चुका है जिससे भारत और जापान के बीच का संबंध बिगड़ सकता है। दरअसल देखा जाए तो जापान की तरफ से भारत की कई कंपनियों पर सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाया जा चुका है। हालांकि इन कंपनियों का नाम अभी उजागर नहीं किया गया है, लेकिन इनमें कई छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट की माने तो कुल ऐसी 11 कंपनियां हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और न सिर्फ भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, बल्कि भारत के साथ साथ यूएई, चीन, सऊदी अरब और कजाकिस्तान की कई कंपनियां भी शामिल हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि जापान ने यह कदम अमेरिका के इशारे पर उठाया है और जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, यह कंपनियां अब रूस के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकती। यहां तक कि इन कंपनियों की संपत्ति जब्त करना और निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। जापान ने कहा है कि भारत की इन कंपनियों ने रूस के साथ ऐसा कारोबार किया है जिससे यूक्रेन पर अटैक के उपाय से बचने में मदद मिली है। लेकिन जापान के द्वारा भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना भारत और जापान के रिश्ते पर किस तरीके से असर डाल सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक न सिर्फ भारत और जापान की पॉलिटिकल रिलेशन मजबूत है, बल्कि भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध इस समय काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। और फिर चाहे बुलेट ट्रेन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रेलवे और ब्रिज से संबंधित प्रोजेक्ट, इन सब में भारत और जापान दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। और इसमें जहां इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ से की जा रही है, वहीं इसमें जापान भी इन्वेस्टमेंट के साथ खुद की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि भारत की किस कंपनी पर जापान ने प्रतिबंध लगाया है। जापान ने इसका खुलासा अभी नहीं किया है, लेकिन इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका किसी से नहीं छिपा है और अमेरिका ने खुद रूस की कई कंपनियों पर ऑलरेडी प्रतिबंध लगाया भी है। वैसे देखा जाए तो पिछले 26 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब जापान ने किसी भारतीय फर्म पर प्रतिबंध लगाया है। अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो हाल ही में कजाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन के तहत एक मीटिंग होनी है, जिसमें रूस और चीन के प्रेसिडेंट भी शामिल होने वाले हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होना है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, बल्कि उनके बजाय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी उस मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मीटिंग को अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो यहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ साथ
सेंट्रल एशियाई देश के कई अन्य नेता भी शामिल होंगे। तो इसके लिए आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी कि एससीओ शिखर समिट 3 या 4 जुलाई के बीच आयोजित की जा रही है और इसी दिन भारत संसदीय सत्र की बैठक होने की भी उम्मीद है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां जाने से इनकार कर दिया। और अगले अपडेट की बात करें तो पाकिस्तान अब भारत और रूस के बीच में कूदने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जहां भारत और रूस के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी को लेकर चीन के द्वारा भारत पर प्रेशर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर में पाकिस्तान को शामिल होने का न्योता रूस के प्रेसिडेंट की तरफ से मिल चुका है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस मैप पर नजर डालें। इस मैप में यह है हमारा भारत देश और उत्तर पश्चिम दिशा में ईरान और अजरबैजान के बाद यहां पर मौजूद है विशालकाय रूस देश। लेकिन इस मैप में आपको भारत और रूस तो काफी करीब दिख रहे हैं, जिससे जाहिर तौर पर भारत और रूस के बीच व्यापारिक रास्ता आसान होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस मैप में आपको जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, इस रास्ते से रूस और भारत के बीच सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन लागत काफी ज्यादा लग जाती है, क्योंकि रूस तक पहुंचाने के लिए डायरेक्टली यही एक समुद्री रास्ता है जो कि इस समय सबसे नजदीक है। लेकिन वाकई में यह भारत और उसके बीच काफी ज्यादा दूरी बना देता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन लागत कई गुना बढ़ जाती है। इसी के समाधान के लिए भारत, रूस और ईरान ने मिलकर एक नया कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया, जिस पर इस समय भारत और रूस की तरफ से तेजी के साथ काम किया जा रहा है। और इस मैप में आपको जो रेड लाइन दिख रही है, यही है INSTC कॉरिडोर, जो कि भारत के मुंबई शहर को अरेबियन ओशियन से होते हुए ईरान और अजरबैजान के रास्ते सीधा रूस के मॉस्को शहर से जोड़ता है। और इसकी लंबाई लगभग 7,200 किलोमीटर के करीब है। और इस नए रास्ते से ट्रांसपोर्टेशन करने में न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि लागत कम होने के साथ साथ अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि इस ट्रेड रूट में पाकिस्तान भी शामिल होने जा रहा है, जिसकी परमिशन खुद रूस की प्रेसिडेंट की तरफ से मिल गई है, जिससे पाकिस्तान इस परियोजना में आर्थिक साझेदार के नाते शामिल होने जा रहा है। हालांकि भारत के लिए चिंता वाली बात जरूर है, लेकिन यहां हंसने वाली बात यह है कि जिस कंगाल देश के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं और इंटरनेशनल लेवल पर आर्थिक साझेदारी करने की शुरुआत कर रहा है। अगली बड़ी खबर भारत की स्टील इंडस्ट्रीज को लेकर आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीनी कंपनियों के कारण भारत की स्टील इंडस्ट्री में जिस तरीके से गिरावट आई है, उससे हमारा काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए भारत की कंपनियां कुछ ऐसे प्लान बना रही थी ताकि भारत की स्टील एक्सपोर्ट को कई गुना तक बढ़ाया जा सके। और अच्छी खबर यह है कि भारतीय कंपनियां स्टील इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रही हैं। जहां मेटल्स की माइनिंग और स्टील वाले प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल मानी जाने वाली कंपनी एस्सार ग्रुप सऊदी अरब में लगभग $4.5 बिलियन इन्वेस्ट करके स्टील प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप करने जा रही है। फिलहाल अभी सऊदी अरब के अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है और इस कंपनी को अप्रूवल मिल जाने के बाद यह सऊदी अरब में बंदरगाह सुविधाओं के साथ 4 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले स्टील प्लांट पर काम करना शुरू कर देगी। तो ये रही आज की कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जिनमें हमने भारत, जापान, सऊदी अरब, रूस और अमेरिका से जुड़ी खबरों की चर्चा की। बाकी आप लोगों का जापान के द्वारा भारतीय कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।